नमस्कार सभी को, मैं यशपाल कसाना आज फिर एक बार आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। और मैं आज यात्रा ही है मेरी, और यात्रा है आज बनारस की। तो बनारस काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ। और अभी घर से निकले हैं, गाड़ी में हैं, लेकिन फ्लाइट से मुझे जाना है। तो मुझे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले जाना होगा, वहाँ से मेरी फ़्लाइट है और फिर मैं पहुँचूँगा बनारस। तो इस यात्रा की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको हमेशा की तरह दिखाऊंगा। इस यात्रा की तस्वीर आपके साथ साझा करूंगा और बनारस तक की ये पूरी यात्रा चलते हैं साथ में। तो भाई हम निकल चुके हैं और ये रास्ते अक्षरधाम से होते हुए हम दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ निकल चुके हैं। और हमें करीब 1 से 1.5 घंटा दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने पर लगा। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास का जो एरिया है बहुत ही सुंदर वो इलाका है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जब निकल कर चलते हैं। लेकिन वाहनों का दबाव काफ़ी है, तो जब भी यात्रा करते हैं तो थोड़ा समय हमें लग ही जाता है। और ये हम एयरपोर्ट के आसपास आप देख सकते हैं सड़कों पर कितनी सुंदरता यहाँ पर है। ग्रीनरी बहुत अच्छे यहाँ पे पेड़ लगाए हुए हैं ग्रीन बेल्ट में। और धीरे धीरे हम चल रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हुए एयरपोर्ट की तरफ। और यहाँ अब हम पहुँच चुके हैं, ये एयरपोर्ट पर हम पहुँच गए हैं। तो एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद हमने अपना अंदर एंट्री की और उसके बाद चलते हुए हम पहुंच गए अंदर, जहां से हमें फ्लाइट की तरफ जाना है। ये लाइन जो लगी हुई है, इस लाइन में हम भी लगे और इस लाइन में लगने के बाद हम पहुंच गए अंदर बस में। और बस से, क्योंकि इंडिगो की फ़्लाइट थी, तो इंडिगो की बस में ही हम बैठ कर वहाँ इंडिगो जो फ़्लाइट थी उसके पास तक हमें पहुँचाया गया। जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो आपको वहां पर लगता है कि ये कोई ऐसा स्टैंड है, जैसे कि आप कहीं बस स्टैंड पर जाएंगे तो आपको बस ही बस दिखाई देती है। और यहाँ एयरपोर्ट पर आपको जहाज़ ही जहाज़, बड़े बड़े एयरपोर्ट प्लेन आपको दिखाई देते हैं। देखिए सड़क पर चलते हुए जैसे ट्रेन क्रॉस करती है, ऐसे ही प्लेन ने हमको क्रॉस किया और आगे निकल गया। फिर हमारी जो बस थी वो चली फ़्लाइट के लिए। ये वही फ़्लाइट है जिसमें हमने यात्रा की वाराणसी के लिए। तो सबसे पहले हम बस से यहाँ पर, क्योंकि बस थोड़ा सा सलीके से उतारती है ना, तो ये बस के आगे से निकाल कर हमें उतार दिया गया और हम वहाँ चले। आगे पीछे से 2 एंट्री पॉइंट होते हैं, तो हमारी सीट थोड़ी सी पीछे की तरफ थी, तो इसलिए हम पिछले वाले रास्ते से हमने एंट्री की। और ये आपको नज़ारे दिखाते हुए हम चल दिए हैं अंदर। और ये फ़्लाइट के अंदर जब हम चलते हैं तो वहाँ पर कैमरा चलाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी एक वीडियो अंदर की बनाई। तो इंडिगो की फ़्लाइट की तस्वीर है और अभी विमान हमारा उड़ने के लिए तैयार है। रनवे पर दौड़ते समय थोड़ा डर लगता है, लेकिन कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो वही जीत हमें लेकर जा रही है वाराणसी की तरफ। और ये फ़्लाइट अब हवा में उड़ने लगी है। और जब जैसे ही हवाई जहाज़ ऊपर हवा में उड़ता है तो वहाँ के जो नज़ारे होते हैं वो आपको अलग ही दिखाई देते हैं। हवा में उड़ने के बाद जब नीचे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर, जो कि एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा एरिया है, तो वहाँ बहुत बड़ी संख्या में जहाज़ खड़े होते हैं। तो नीचे की जो तस्वीरें हैं वो अलग ही दिखाई देती हैं। और इसके बाद हमारा जो हवाई जहाज़ उड़ा ऊपर, और ऊपर उड़ते हुए उसने हमें शानदार नज़ारे दिखाई दिए। और उन तस्वीरों को देखते हुए हम चल दिए बनारस की तरफ। दिल्ली से उड़ान भरने के दौरान थोड़ा डर लगा था, लेकिन फिर भी हम आगे चलते रहे। और हमने रास्ते में फ़्लाइट के अंदर ली चाय, और चाय के साथ एक बादाम भी हमने लिए, डब्बा जो मिलता है वहाँ पर, और उस चाय का भी आनंद लिया। हालांकि थोड़ा महंगा था, लेकिन फिर भी रास्ते में, क्योंकि समय ऐसे ही कटता है
या तो मोबाइल में गेम खेलते रहो या फिर कुछ खाने के लिए ले लो और आप उसे धीरे धीरे खाते हुए चलो, क्योंकि 1 घंटे का सफ़र होता है। और ये तो जाहिर सी बात है, जब आप हवा में उड़ते हैं तो मन के अंदर एक डर तो होता ही है। वो डर बहुत अजीब होता है, क्योंकि आप हवा में काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। फ़िलहाल यही बात है, अगर आप गाड़ी से या ट्रेन से वाराणसी जाते हैं, नमस्कार, हम लैंडिंग के लिए तैयार हैं। कृपया जो वस्तुएं आप फेंकना चाहें उन्हें हमें दें। अपनी कुर्सी चाय लें और चाय पीने से पहले ही ट्रे टेबल बंद कर लें और विंडो शेड्स खुले रखें। ध्यान रखें, सभी 50 मिनट के अंदर ही आपको फ्लाइट पहुंचा देती है वाराणसी। तो लगभग ये जो तस्वीर है वाराणसी के आसपास की है, और वहाँ हम उतरने वाले हैं। ये हमारा जो हवाई जहाज नीचे की तरफ चल रहा है, और ये आपको बड़े ही आसानी से उतरा, और हम भी यहाँ से उतरकर फ्लाइट के बाहर निकले। ये वाराणसी के बाहर उतरने के बाद सामने एयरपोर्ट के अंदर, और वहाँ से बाहर निकलकर हम बाहर खड़े हुए, जहाँ से मैंने एक और ये हम पहुंच गए हैं वाराणसी मंदिर के लिए एयरपोर्ट, जो कि बाबतपुर में है। और बाबतपुर से यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी पड़ती है करीब 15 किलोमीटर। कुछ ही पैसे में बनारस में मंदिर के पास पहुँचाती, तो लेकिन आपको उनसे पैसे को लेकर बात करनी चाहिए। तो फिर हम चल दिए वाराणसी की तरफ, और ये वाराणसी शहर की तरफ हमें रास्ता लेकर जा रहा है। यहाँ भी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है चमक दमक तो इस क्षेत्र में अब हो ही गई है। लेकिन जब शहर के अंदर आप पहुँचते हैं तो आपको थोड़ी सी भीड़ भाड़ मिलती है। तो ये वाराणसी की ये तस्वीर शहर को दिखाते हुए हम पहुँचने लगे मंदिर की तरफ, और कुछ ही देरों में हम मंदिर पहुँचे। तब तक आप इन तस्वीरों का भी आनंद लीजिए। राइट टर्न ले लो। इस वाले पे तो हम वाराणसी की गलियों में पहुंच गए हैं, और लगभग यहाँ मंदिर के पास का ही इलाका है। ये देखिए बड़े बड़े होटल, और यहाँ पर काफ़ी रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। लोगों की बहुत ही भीड़ यहाँ पर हमेशा रहती है। ये मंदिर का गेट नंबर 4 है। हाँ, यहाँ पर तस्वीर आपके सामने है ज्ञानवापी मस्जिद, उसके बारे में यहाँ पर फोन अलाउड नहीं, लेकिन हम फिर भी किसी तरीके से फोन अंदर लेकर गए, और कुछ तस्वीरें ही आपको हमने देखिए। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर, और यह तस्वीर आपके सामने है। बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जिसके लिए बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर हमने दर्शन किए, बड़े ही अच्छे हमारे दर्शन हुए यहाँ पर। यहाँ पे अपनी तस्वीर भी तो बनती है, तो यहाँ पर अपनी वीडियो बनाते हुए हमने मंदिर भी आपको दिखाया। बड़ा ही शानदार कॉरिडोर जो बनाया गया था, वहाँ पर बड़ा भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। और मंदिर के जस्ट साइड में ही ये ज्ञानवापी मस्जिद है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इस मस्जिद को लेकर एक विवाद फिलहाल अभी कोर्ट में है, क्योंकि मंदिर यहाँ पर है। जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ क्योंकि से जो पूजा होती है
आपको दर्शन क्योंकि यहाँ पर मस्जिद को यहाँ पर फिलहाल ढक कर रखा गया है। थोड़ी दुखद है, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बराबर में है, देखी जाता है। तो यहाँ पर दर्शन के बाद हम निकले बाहर। तो भाई हमने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम निकल रहे हैं बाहर। बहुत ही भव्य दर्शन आज हमारे हुए। दर्शन के बाद फिर हम एक होटल पहुंचे और वहां से शाम के समय निकले हम, और वहां फिर हमने, क्योंकि शाम को गंगा आरती होती है, तो गंगा किनारे पहुंचे और वहां एक नाव में बैठकर हम गंगा आरती के लिए चल दिए। और हमें कुछ देर बाद अंधेरा हो गया। अंधेरे में जब आप चलते हैं गंगा में, नाव में घूमते हैं, तो वहाँ जो लाइटिंग की गई है उनको देखकर आपका जो मन ऐसे ही मोहित हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर लाइटिंग वहाँ पर की गई है। उस समय का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही शानदार होता है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों से होते हुए जब हम निकले गंगा जी में, तो आपको अलग अलग चीज़ें वहाँ पर दिखाई दी। बड़े बड़े जो ये बोट चलती हैं यहाँ पर, कई बोट यहाँ पर चलती हैं बड़ी, और छोटी नाव भी बड़ी संख्या में चलती हैं। तो इन्हीं में यात्रा करते हुए हम चल दिए गंगा घाट की तरफ, जहाँ पर भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। तो इन गंगा जी में इन नज़ारों को देखते हुए हम चल रहे हैं आरती देखने के लिए। तो यहाँ ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये गंगा के उस घाट के हैं जहाँ पर भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। लेकिन उस तरफ काफ़ी भीड़ होती है, बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं। तो हम नाव में आ गए थे, लेकिन हमारी नाव भी क्योंकि काफ़ी देरी से यहाँ पर पहुँची, तो आरती के स्थान से थोड़ी दूर थी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर गंगा की आरती के दर्शन किए और कुछ देर वहाँ पर रुके भी रहे। तो यह तस्वीर है उस घाट की जहाँ पर गंगा आरती का भव्य आयोजन किया जाता है। तो आप हमारी इन वीडियो को देखें और ले आनंद काशी विश्वनाथ और वाराणसी की इन तस्वीरों का। मैसेज वाला कौन सा होता है? बनारस की गलियों में घूम रहे हैं और सुबह भगवान शंकर के दर्शन करने के बाद शहर कोतवाल जो बोला जाता है यहाँ पर बनारस का, बाबा काल भैरव के मंदिर से वापस आ रहे हैं। भैया जी हमारे साथ हैं, क्योंकि भैया जी का जो ज़िला है वो यहाँ से कुछ दूर पे पड़ता है और हमारा जो इलाका मतलब ज़िला है वो बहुत दूर पड़ता है। ये इनका जो ज़िला दिल वाला ज़िला है और हमारा जो हृदय का ज़िला है ये बड़ा करीब है। तो भैया जी बताएंगे बनारस के बारे में। भैया जी कुछ बताइए ज़रा। तो मैं तो ये कहूँ कि तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम समझते, तुम फलक हो मैं जमी हूँ, तुम फलक हो मैं जमी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। देखिए बाहर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा शोर है, तो भैया जी के जो गाने की आवाज़ है वो नहीं सुन पाएंगे। भैया जी शहर के बारे में बता दो। क्यों भटकते फिर रहे हो,
वाह वाह वाह। दिल टटोलो मैं वही हूँ तुम समझते। एक्चुअल में बनारस का ही अंदाज है कि जब आप भटक रहे हों और ये शहर जो है आपको बताता है कि जो मैं हूँ ना वो मेरे ही अंदर है, यानी ब्रह्मांड को लेकर के, ब्रह्म को लेकर के जो इस शहर की ये दो तस्वीरें यहाँ दिखेगी। एक बनारस जो जिंदा है, जो भाग रहा है, दौड़ रहा है, मस्त है, बिंदास है, मगर दूसरी तरफ तस्वीर जो है मणिकर्णिका घाट की है, जहाँ पर लोगों का अंतिम सत्य भी दिखता है, राम नाम सत्य का भी जयकारा आपको दिखता है। तो दोनों तस्वीरें बनारस अपने आप में समेटे हैं और हम दोनों भाई 2 दिन से हैं शहर में और हमने महसूस किया है कि ये शहर ने जितना दिया है 2 दिनों में शायद कोई शहर सालों नहीं दे सकता, शायद कोई शहर इतना दे ही नहीं सकता, यानी बहुत कुछ समेटे हुए हैं शहर। क्यों, आप क्या कह रहे हो? मैं जो आप कह रहे हो मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक। तो ज़िंदगी देखनी है तो ये शहर है, मौत देखनी है तो ये शहर है। और सुनिए, अगर रहने का तरीका सलीका अगर आपको कहते हो ऐसे नहीं रहना, वैसे नहीं रहना है, ये रहना है, ये सबसे परे मुक्त ये शहर बिंदास है, बेखौफ है, बेअंदाज है और बाबा बम भोले की नगरी का उद्घोष है। क्यों भाई? हर महादेव। तो हम गए थे आज काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद हम लौटे, फिर उसके बाद काशी के कोतवाल की तरफ गए, वहाँ पर उनके पावन दर्शन हुए। अद्भुत हो गया जीवन, धन्य हो गया जीवन, इस जीवन की अपनी महिमा है। और बहुत बहुत हम दोनों भाइयों ने कुछ जरूर अच्छे काम किए कि इतने बहुत प्यार से बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। और मैं जसाना जी का बहुत ऋणी हूँ क्योंकि हमेशा ही अच्छी जगहों के लिए प्रेरित करते रहते हैं और मैं बता नहीं सकता बहुत खुश। हाँ, तो बहुत जीवन धन्य, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। और आप भी अगर खुशी से रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, टेंशन थोड़ी देर के लिए हटा देना चाहते हैं तो आइए ना बनारस, घूम लीजिए इन गलियों में, ज़िंदगी यहाँ है। और सुनिए, मौत भी यहाँ है, सब दोनों तरीका यही है, आपको चयन करना है कि आप किस अंदाज से जीना चाहते हैं। क्यों, बोलिए कुछ। जब आप बड़े भाई मेरे सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा आपके सामने। नहीं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और देखिए, लेकिन हम लोग यहाँ कुछ नहीं है, हम बस एक मामूली इंसान हैं और बम बम बोले हर हर बोले की सोच के बीच हम अपने जीवन को थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तनाव मुक्त हो गए हैं, चिंता मुक्त हो देखिए, गए सबसे हैं। बड़ी बात, जहाँ हम रहते हैं गाजियाबाद जिले में, तो उस इलाके में हम कभी मोटरसाइकिल से चलना पसंद नहीं करते, मतलब बाइक से चलना पसंद नहीं करते। लेकिन हम परसों यहाँ आए थे और हम आए वैसे हम उड़ करते राइट, लेकिन यहाँ आने के बाद जमीन हम पे आ गए। जमीन पर आ गए और ऑटो में और रिक्शा का आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। बहुत अच्छा। बैटरी रिक्शा हो, साइकिल रिक्शा हो या फिर ऑटो, हमने कोई कार नहीं देखी कोई कार नहीं और कुछ कार यहाँ चल भी नहीं सकती। बाबा की इतनी कृपा है कि यहाँ किसी की कार और मर्सिडीज चलने वाली है नहीं। आप भैया दूर रखो अपने कार मर्सिडीज, क्यों भाई? हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं। हाँ, तो ये बाबा की नगरी बहुत है। जय जय श्री राम, जय जय